क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने हैं, लेकिन कितने में निकालना है, ml ऑफ वाटर में निकालना है। ये देखिए वाटर लिक्विड में। अब यहाँ पे एक दिक्कत क्या है कि जब हमें किसी कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने होती हैं तो हमें पहले उनके मॉलिक्यूल्स का संख्या पता होना चाहिए। ऐसा हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि किसी भी कंपाउंड का जब हम फार्मूला लिखते हैं इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल लिखा गया, और एक मॉलिक्यूल के अंदर हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं, प्रोटॉन भी निकाल सकते हैं, इवन न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। तब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन तो होंगे नहीं, एक ऑक्सीजन एटम है तो ऑक्सीजन के पास 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, चूँकि ये फार्मूला का मतलब एक मॉलिक्यूल है, अब एक मॉलिक्यूल की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन आ गए हैं। अब अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर हम ये 54 ml वाटर का यूज करते हैं तो उसके अंदर कितने मास होंगे वाटर के, ठीक है। तो अगर हमें 54 ml वॉल्यूम का मास अगर पता चल जाए तो हम इसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो उसका आ जाएगा मोल, और जैसे मोल पता चलेगा तो उसमें हमें टोटल मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। और एक मॉलिक्यूल्स में चूँकि 8 इलेक्ट्रॉन है इसलिए टोटल में 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब बात आता है ये कि आखिर ये जो प्योर वाटर है, ठीक है, उसका हमें मास कैसे पता चलेगा कि प्योर वाटर का 54 ml लेने से कितना मास आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि प्योर वाटर का जो डेंसिटी होता है उसको हम लोग 1 ग्राम पर ml कंसीडर करते हैं, ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। वाटर लिक्विड जो प्योर होते हैं उनका डेंसिटी नहीं दिया हुआ रहता है, तो 1 ग्राम पर ml होता है। इससे ये पता चल रहा है कि अगर 1 ml हम प्योर वाटर यूज करते हैं तो 1 ml वाटर का मास 1 ग्राम होता है। तो अगर हम लोग 54 ml वाटर यूज किए हैं तो इसका मतलब मास ऑफ वाटर कितना हो गया हमारे पास, मास बराबर हो गया 54 ग्राम, ठीक है। या आप ऐसे सोच सकते थे कि डेंसिटी बराबर होता मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी चूँकि 1 है इसलिए मास और वॉल्यूम बराबर होंगे, लेकिन यूनिट ध्यान रहे ये ml में ही होना चाहिए। तभी तो हम लोग यहाँ से बोल रहे हैं कि 1 ml का मास 1 ग्राम होता है, तो इसलिए 54 ml मतलब 54 ग्राम। अब तो बस हो गया, सवाल बन गया। फिर तो अब तो एक जनरल तरीके से जाना आपको कि आपको पहले इसका मोल निकालना है, और मोल निकालने के लिए आपके इसके मोलर मास से डिवाइड करना, तो आपके पास 3 मोल आ जाएंगे। और जब आपको मोल आ गया तो आपको वापस इसका मॉलिक्यूल निकाल लेना, और मॉलिक्यूल का मतलब आपके पास 3 Na मॉलिक्यूल होंगे। अब देखिए एक मॉलिक्यूल में 8 है और आप कह रहे हैं हमारे पास टोटल इतने मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो आपका हो गया 3 × Na। ये तो इतने मॉलिक्यूल्स थे आपके पास और एक मॉलिक्यूल में 8 हैं, तो टोटल आपके पास हो गए 24 Na। अब देखिए ऑप्शन कहाँ पे, 24 Na सी में है, तो इसलिए ये सी हो गया। आप इसमें आ जाए, फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 48 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम 2+। तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, Mg2+ ले लिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से पहले आप ये निकाल लीजिए, तो इसके पास आपको पता होना चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन है। ये जो आप 10 इलेक्ट्रॉन बता रहे हैं वो एक आयन में बता रहे हैं। कितने आयन में बता रहे हैं, 1 आयन के अंदर आप बता रहे हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो बात बस तो हम लोग यही सोचेंगे कि अगर हमारे पास कोई 48 ग्राम मैग्नीशियम का दे के गया है तो हमें सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका कितना हमारे पास मोल हो गया, तो हम कहेंगे 2 मोल हो गया। अब अगर 2 मोल हो गया तो ऐसे ऐसे हमारे पास कितने Mg2+ आयन आ जाएंगे, तो आयन्स का संख्या हो जाएगा आपका 2 × Na, 2 × Na। अगर इसके पास आपके पास इतना आयन्स है और एक आयन में 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो टोटल आयन्स के अंदर जो है 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो ये आपका 20 Na हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर यहाँ भी सी ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा सवाल को कर सकते हैं।